पावरफुल स्टॉक्स मेक पोर्टफोलियो पावरफुल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने डिफरेंट पावर कंपनियों को पोल करवाने के लिए कहा था कि किस कंपनी का आप एनालिसिस करवाना पसंद करोगे। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं वो है टाटा पावर का। तो आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे टाटा पावर का, जिसमें हम देखेंगे कि टाटा पावर के पास कौन कौन से बिजनेस है और आगे फ्यूचर के लिए इनकी क्या रणनीति है। तो सभी पहलुओं पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टाटा पावर 100 साल से भी पुरानी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1910 में हुई थी और पहले इसका नाम टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी होता था। टाटा पावर डिफरेंट सेगमेंट में काम करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके पास कौन कौन से सेगमेंट है। पहला इनका सेगमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का। इसके अंदर दो तरीके से पावर बनाई जाती है, जिसमें कि पहला आता है विंड एनर्जी। इसके अंदर विंड टरबाइन हवा के अंदर मौजूद काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। इसके लिए टाटा पावर के पास 7 राज्यों में प्लांट है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और दूसरा होता है सोलर, जिसमें कि सोलर पैनल सूरज की किरणों को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा इनका सेगमेंट है कन्वेंशनल जनरेशन, जिसके अंदर ये पावर 3 तरीके से बनाते हैं, जिसमें कि पहला आता है इनका हाइड्रो। इसके अंदर बड़ी बड़ी नदियों पे बांध बना के ये वहां से पावर बनाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है थर्मल। इसके अंदर कोयला, डीजल, एलपीजी को जला के ये वहां से पावर बनाते हैं। इसके बाद तीसरा आता है फिर वेस्ट हीट रिकवरी, यानी कि वो हीट जो कि वातावरण में जाके मिल जाती और फिर CO2 इमिशन करती। तो ऐसे में टाटा पावर उसे यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर बनाती है। टाटा पावर का नेक्स्ट सेगमेंट है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर ये पावर को बना के लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। इनका अगला सेगमेंट है नेक्स्ट जनरेशन पावर सॉल्यूशन। देखिए, यही वो सेगमेंट है जिसके ऊपर अभी काफी सारा हाइप मचा हुआ है, जिसमें कि पहला नाम आता है सोलर रूफ, यानी कि घरों के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं, जिसके द्वारा आपके घरों में बिजली आती है। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, जिससे कि आप अपने EV व्हीकल्स को चार्ज कर पाओगे। और फिर आता है होम ऑटोमेशन, जिसमें कि टाटा पावर कुछ स्मार्ट स्विचेस बना रही है, जिसके के द्वारा आप अपने घर की चीज़ों को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद इनका नेक्स्ट सेगमेंट आता है ट्रेडिंग का, जिसमें कि ये अपनी बिजली को बेचते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी राज्य की सरकार को। अगर कल को बिजली की जरूरत पड़ जाती है तो ये इनको पावर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आखिरी सेगमेंट आता है सर्विस का, जिसमें कि ये दूसरी कंपनियों को अपनी सर्विस प्रदान करती है। अगर किसी कंपनी को प्रोडक्ट के लिए सर्विस चाहिए तो टाटा पावर वो भी प्रदान करती है। तो दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि टाटा पावर को अपने डिफरेंट सेगमेंट से कितना कितना रिवेन्यू मिलता है। पावर जनरेशन से मिलता है 37%, रिन्यूएबल एनर्जी से मिलता है 16%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है 46% और वहीं अदर से मिलता है 1% का रिवेन्यू। टाटा पावर की अपनी सभी सेगमेंट से 13,068 मेगावाट पावर बनाने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने कुछ गोल सेट किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि करंट की सिचुएशन अभी क्या है और आगे इनका भी क्या प्लान है। टाटा पावर थर्मल से बनाता है 69% और वहीं पर रिन्यूएबल से बनाता है 31%। तो ये तो हुई अभी इनकी करंट सिचुएशन। अभी इनका 2025 का प्लान है कि ये जो अभी तक थर्मल 69% पे था उसे वो घटाकर 60% पे लाने वाले हैं और वहीं पर रिन्यूएबल पे ये अपना फोकस बढ़ाकर 40% करने वाले हैं। तो ये तो हुआ इनका 2025 का प्लान। इसके बाद 2050 का इनका प्लान है, जिसमें कि कोई भी कार्बन एमिशन नहीं करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपके सामने टाटा पावर का कुछ फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। तो टाटा पावर इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो कि लगभग 12.2 मिलियन पीपल तक पावर को सप्लाई करती है। इंडिया के अंदर टाटा पावर पिछले 7 साल से नंबर 1 कंपनी है सोलर रूफ टॉप बनाने के लिए। और टाटा पावर भारत में नंबर 1 कंपनी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग के लिए, जिसने कि अब तक 178 शहरों में 1000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और 5400 होम चार्जर इंस्टॉल किए हैं। अब हम बात करते हैं टाटा पावर के कुछ नंबर्स की। तो टाटा पावर इस समय 71,783 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है और करंटली अभी 41.2 के पी मल्टीपल्स पे ट्रेड करती है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.06 और वहीं पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.05%। टाटा पावर के पास 22,122 करोड़ के रिजर्व हैं और उसके मुकाबले इनके ऊपर 51,195 करोड़ रुपए का कर्ज है। टाटा पावर का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है, जो कि इस समय 2.12 पे है। टाटा पावर के प्रमोटर के पास 46.86% का स्टेक्स है। FIs का इसके अंदर स्टेक्स है 10.82% और DIs 15.89% का स्टेक्स इसके अंदर होल्ड करते हैं। टाटा पावर के पास काफी फ्यूचरिस्टिक गोल्स है।
तो इसको पूरा करने के लिए टाटा पावर्स ने अभी रिसेंटली काफी सारे कदम उठाए हैं। तो सबसे पहला कदम इन्होंने ये उठाया है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने एग्रीमेंट किया है ब्लैक रॉक और मुबादला के साथ, जिसमें कि 4000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इन्होंने 300 मेगावाट का धोलेरा के अंदर एक प्रोजेक्ट लगाया है। इसके अलावा इनका 555 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। टाटा पावर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है। इसके लिए रिसेंटली इन्होंने रुस्तम जी ग्रुप के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसके अंदर वो 28 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग लगाएंगे, जो कि रुस्तम जी के मुंबई प्रोजेक्ट्स में लगेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक MOU भी साइन किया है इनवीरो के साथ, जिसमें कि 59 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे वाटिका गुरुग्राम प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा इन्होंने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ एक MOU को साइन किया है, जिसमें कि ये 5000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे। और अभी ताज़ा खबर निकल के आई है कि हुंडई मोटर्स ने टाई अप किया है टाटा पावर्स के लिए, जिसमें कि हुंडई मोटर्स के लिए टाटा पावर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ टाटा पावर के चार्ट पे, जहां पर हम देखेंगे कि पास्ट में टाटा पावर ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया था और अभी यहाँ पे क्या करंट सिचुएशन इनकी है। टाटा पावर ने 2008 में अपना हाई लगाया था 159 रुपये का, और उसके बाद फिर देखिए 12 साल लग गए, ये अपने उस हाई को कभी भी ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन 2021 के बुल रन के बाद देखिए इसमें किस तरह का गजब का हमें मूवमेंट देखने को मिला है, और ये अभी इसमें 224 रुपये के भाव पे घूम रहा है। अब हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा पावर, अदानी पावर और अदानी ग्रीन एनर्जी में कि किसने कितना रिटर्न दिया है अभी तक। तो पहले हम चेक करते हैं पिछले 6 महीने में। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है वो है अदानी पावर ने, और फिर दिया अदानी ग्रीन, और टाटा पावर सबसे नीचे है। एक साल की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है वो है अदानी पावर, और उसके बाद है फिर टाटा पावर। टाटा पावर ने यहाँ पर लगभग 113% का रिटर्न दिया है, और वहीं पे अदानी पावर ने 256% का रिटर्न दिया है। 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है अदानी ग्रीन ने, और फिर दिया अदानी पावर ने, और सबसे नीचे है टाटा पावर। दोस्तों टाटा पावर के सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटियां हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे देश शुरू से लेकर अभी तक बिजली की किल्लत ही रही है, तो यहाँ पे टाटा पावर के पास काफ़ी बड़ी मार्केट है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पे जिस तरह के ये फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखते हुए लगता है कि टाटा पावर का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है। और इसके अलावा गवर्नमेंट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी फोकस कर रही है, जिसका कि सीधा सीधा फ़ायदा टाटा पावर और अन्य कंपनियों को ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और क्या आपने टाटा पावर में इन्वेस्ट किया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।